हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम 2025 के हर सिंगल मंथ के टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो अक्टूबर मंथ की है, जहाँ पे हम टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स एबल प्राइज 2025 इन अक्टूबर 2025। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2025 का जो एबल प्राइज़ था, ये दिया गया था मशाकी काशीवारा को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। साथ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैथ्स में कोई नोबेल प्राइज़ होता नहीं है, बट जो एबल प्राइज़ है ये हाईएस्ट ऑनर होता है इन द मैथ्स फील्ड, और इसीलिए इसे हम नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, तो देखिए, जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, इन्हें अवार्ड किया गया है एबल प्राइज़ 2025। क्यों दिया गया है? तो ही हैज़ बीन कन्फर्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। तो एल्जेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो है इन्हें यह ऑनर दिया गया है। मसाकी काशीवारा इज ऑल्सो द फर्स्ट जापानीज मैथमेटिशियन टू विन द एबल प्राइज। तो ये पहले ऐसे जापानीज मैथमेटिशियन है जिन्हें ये एबल प्राइज का ऑनर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे हैं 2025 की, बट हम बात करें यहाँ पे 2026 की ना, तो यहाँ पे भी एबल प्राइज़ 2026 की अनाउंसमेंट हो गई है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच म्यूजिकल घराना डिड द रेनाउंड क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित चन्नू लाल मिश्रा बिलोंग्स हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घराना जो है एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा किस संगीत घराने से संबंधित हैं। तो ये आते हैं फ्रॉम द बनारस घराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखिए, पंडित छन्नू लाल मिश्रा वॉज द रेनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बनारस घराना, known for his contribution to the Khayal, Thumri and Bhajan genres. He was born in Mirzapur, Uttar Pradesh. He was honored by Government of India with the Padma Bhushan. तो देखिए, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2010 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2020 में फॉर हिज लाइफ टाइम सर्विस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट रहेगा, इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू लीगली रिकॉग्नाइज यूथेनेशिया। तो अक्टूबर 2025 में इच्छा मृत्यु, जिसे हम यूथेनेशिया कहते हैं इंग्लिश में, इसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है। तो ये है उरुग्वे। नेक्स्ट रहेगा, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड एज अ वेटरनरी सर्विलेंस टूल ऑन वर्ल्ड रेबीज डे 2025। विश्व रेबीज दिवस 2025 पर पशु चिकित्सा निगरानी उपकरण के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है रेबी ट्रैक रिवर। अब फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसकी हम बात करें। देखिए, ऑन द वर्ल्ड रेबीज डे 2025, जो कि सितंबर 28 को मनाया जाता है, द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद अटल इंक्यूबेशन सेंटर एट पुदुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड मोबाइल ऐप नेम्ड रबी ट्रैक रिवर ऐप। Okay. Who wrote the foreword for the Indian edition for Giorgia Melani's autobiography I Am Georgia, My Roots, My Principle? देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जॉर्जिया मेलेनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी है। तो ये लिखा गया है बाय नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Giorgia Meloni is Italy's first female prime minister, and the Indian edition for her autobiography, जिसका नाम है I Am Georgia, My Roots, My Principle, is being published by Rupa Publications. The foreword to this book has been written by the Prime Minister Modi. The world's tallest bridge, Huajiang Grand Canyon Bridge, was inaugurated in which country? तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पे इंक्लूडेड है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिज है। इसकी जो हाइट है ये है 2050 फीट। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है?
ये है इन चाइना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से रिवर के ऊपर ये बिल्ड किया गया है इसकी हम बात करेंगे। देखिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन चाइनाज गिजू प्रोविंस। The bridge is built over the Beipan River, approximately 2050 feet above the ground. Next, when is World Polio Day 2025 celebrated? विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो पोलियो डे अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थीम की बात करें तो थीम यहाँ पे रहा है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। In October 2025, India has joined hands with which country to launch the Ramanujan Junior Researcher Program for Young Scientists? अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये रिसर्चर प्रोग्राम जो है ना, ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। Which state has been officially declared as India's first state free from extreme poverty? भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त गांव राज्य किसे घोषित किया गया है? देखिए, फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, ऐसा होने वाला पहला स्टेट बन गया है केरला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, विच रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग? वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे देखिए, इंडिया ने सिक्योर किया है 9th पोजीशन इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट को जो है जारी किया गया था ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन बाली। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया हैज सिक्योर्ड 9th पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स 3rd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एनुअल फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ, रैंकिंग बिहाइंड ओनली चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनुअल फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ के मामले में, तो इंडिया को यहाँ पे 3rd पोजीशन दिया गया है। 1st पोजीशन पे चाइना है, 2nd रशिया, 3rd है इंडिया। और वही बात करें यहाँ पे टोटल ओवरऑल इस रिपोर्ट में जो है इंडिया को क्या रैंक दिया गया है, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक जो है ये रहा है 9th। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव टू वुमेन एम्प्लॉयज इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स? सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटका। इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चीता सफारी बीन स्टार्टेड इन अक्टूबर 2025? फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत की जो पहली चीता सफारी है ये किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है इन द कूनो नेशनल पार्क। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास अ बिल अमेंडिंग द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972?
केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है केरला। In October 2025, which scheme did PM Modi launch to transform 1,000 government ITIs into modern training centers? अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है PM सेतु स्कीम। PM सेतु का फुल फॉर्म क्या है? यह है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। इनॉग्रेट किया है PM मोदी ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म 1,000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस कंट्री इनटू मॉडर्न फैसिलिटीज इक्विप्ड विद एडवांस्ड मशीनरी एंड इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे जो 1,000 गवर्नमेंट ITI सेंटर्स हैं, इन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है यह है 60,000 करोड़। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पे देखे हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको जो भी यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट बीन कमीशन इन द गोबी डेजर्ट? गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला डुअल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो देखिए, गोबी डेजर्ट ये चाइना में है, तो यहीं पर जो है वर्ल्ड का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं खालिद एल अनानी। तो डॉक्टर खालिद एल अनानी जो हैं ये पहले अरब और इजिप्शियन सिटीजन हैं जो कि यहाँ पे बन गए हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम फॉर स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट? किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो ये भी यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। When is यूनाइटेड नेशंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस डे जो है ये मनाया जाता है ऑन 24 अक्टूबर। और यूनाइटेड नेशंस डे का थीम क्या था? ये था प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे। इन सितंबर 2025 वेटलैंड, गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट? सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दोनों लोकेटेड हैं इन बिहार, गोकुल रिजर्वॉयर और उदयपुर लेक, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इन सितंबर 2025 इंडिया अग्रीड टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? देखिए, सितंबर 2025 में भारत ने जो है ना किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति जताई है? तो ये जो पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट है ये शुरू होने वाला है वो भूटान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घेलेफू एंड कोकराझार को यहाँ पे ये कनेक्ट करने वाला है। डिटेल में बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेलवे लाइन। यहाँ पे 2 रेलवे लाइन बनाए जाएंगे इन भूटान एट कॉस्ट ऑफ 4033 करोड़। ये किसे कनेक्ट करेगा? भूटान के गेलेफू एंड समस्ते विद इंडियाज कोकराझार इन असम एंड बनरहाट इन वेस्ट बंगाल। इन्हें ये कनेक्ट करने वाला है। जो पहला रेलवे लाइन होगा ये 69 किलोमीटर लंबा होगा जो कि कोकराझार से गेलेफू तक चलने वाला है। द सेकेंड रेलवे लाइन विल बी अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग बनरहाट टू समत्से। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच state has launched Spice Route initiative to link ancient ports and heritage sites? किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की है? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया है। Who has been awarded the Nobel Prize 2025 in the field of medicine और फिजियोलॉजी? तो नोबेल प्राइज अगेन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल वीडियो नोबेल प्राइज़ का ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है उन्हें आप जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के फील्ड की नोबेल प्राइज़ की और ये दिया गया है मैरी ई ब्रुनकोव को, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। ऑल ऑफ द 3 A, B एंड C इज़ द राइट आंसर। बात करें इनके बारे में डिटेल में
तो देखिए यहाँ पे मैरी ब्रुनकोव एंड फ्रेड रामस्डेल जो है अमेरिकन साइंटिस्ट है और शिमोन शाकागुची यहाँ पे जापानीज साइंटिस्ट है। इन्हें ये ऑनर क्यों दिया गया इसकी बात करें तो देखिए दे हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर देयर रिसर्च एम्ड एट गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडीज डिफेंस सिस्टम। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने रिसर्च किया और इसके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स जो नोबेल प्राइज़ होता है इन द मेडिसिन फील्ड कौन देते हैं, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इन अक्टूबर 2025 यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क एट विच लोकेशन। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया? अलवार इज द राइट आंसर। Where did Defense Minister Rajnath Singh unveil India's indigenous fighter aircraft Tejas LCA Mk-1A? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk-1A का अनावरण कहाँ पर किया है? इसका अनावरण किया गया है नासिक में। In October 2025, which organization launched the scheme for Innovation and Technology Alliance with Aadhaar? अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना को शुरू किया? तो ये UIDAI के द्वारा जो है शुरू किया गया है। सीता, इसका फुल फॉर्म आपने देखा, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद आधार। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम एंड एड्रेस सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि डीप फेक्स हो गए, स्पूफिंग जो होती है एंड प्रेजेंटेशन अटैक्स। Next, who has become the first Asian chair of IUCN Species Survival Commission? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है विवेक मेनन। Which country is chairing the 47th ASEAN Summit 2025? 47th एडिशन था एशियान समिट 2025 का और इसे चेयर किया गया था बाय मलेशिया। इसके चेयरपर्सन कौन थे? ये थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। होस्ट किया गया मलेशिया के कुआलालंपुर में। थीम था यहाँ पे इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एशियन समिट 2026 कहाँ पर होगा? तो इसे फिलीपींस में कंडक्ट किया जाएगा। Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and the 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? ये बन गया है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। In which Harappan site in Gujarat has 4,000-year-old caravanserai been discovered in October 2025? तो ये देखा गया है कोटाडा, भाडली में। Who has been awarded the Nobel Prize in the field of economics for 2025? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया जोएल मॉकेर, फिलिप एग्योन एंड पीटर हॉवर्ड को। ऑल ऑफ द थ्री A, B and C इज द राइट आंसर। जोएल मोकीर है फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA। फिलिप एग्योन है फ्रॉम द कॉलेज डी फ्रांस एंड इंसीड। पीटर हॉवर्ड आते हैं फ्रॉम द ब्राउन यूनिवर्सिटी और इन्हें यह ऑनर दिया गया है फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। Which country has successfully conducted the world's first live underwater interview? देखिए किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो होता है इसे कंप्लीट किया है? तो ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया है पलाऊ। Which state became the first in India to bring right to disconnect legislation? राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है यहाँ पे केरला। Who has been awarded the Nobel Prize 2025 in the field of literature? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है लाज़लो क्रसांजा होरकाय को। हंगरी से हैं लाज़लो क्रसांजा होरकोय और इन्हें ये ऑनर क्यों दिया गया? फॉर हिज प्रोफाउंड एंड विजनरी लिटरेरी वर्क्स which depict the power of art amidst the struggles of human existence and crisis of world। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज प्रेजेंट किया जाता है द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री बिकेम 90th स्टेट मेंबर ऑफ IUCN? अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य जो है देश ये बन गया है तुवालू।
Which US state became the third to declare Diwali as an official state holiday in October 2025? अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है कैलिफोर्निया। तो पहला और सेकंड यहाँ पे स्टेट कौन सा था? तो पहला स्टेट था पेंसिल्वेनिया, जिसने स्टेट हॉलिडे दिवाली को डिक्लेयर किया था अक्टूबर 2024 में। और यहाँ इसके बाद कनेक्टिकट ने जो है ना इसे स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया 2025 में, और थर्ड स्टेट बन गया है कैलिफोर्निया। What rank has India secured out of 123 countries in the Global Hunger Index? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 123 इंडिया को दिया गया है 102nd पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which new research station in East Antarctica has been approved by the Ministry of Finance, India as the country's 4th Antarctic Research Center? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है, जो देश का चौथा केंद्र होगा? तो ये होने वाला है मैत्री 2। तो इससे पहले यहाँ पे कौन से रिसर्च सेंटर थे इसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए करेंटली इंडिया के यहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन है जो कि ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि है मैत्री जिसे 1989 में वहाँ पे कमीशन किया गया था, और दूसरा है भारती जिसे कमीशन किया गया था 2012 में। दक्षिण गंगोत्री was India's first scientific research station which remained operational until 1990। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आया था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1990 तक ऑपरेशनल था, इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है यहाँ पे सनाए तकैची। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मारिया कोरिना मकैडो को। वेनेजुएला से हैं यहाँ पे मारिया कोरिना मकैडो। द 2025 Nobel Peace Prize has been awarded by Norwegian Nobel Committee, which is based in Oslo, the capital of Norway. Who has become India's 53rd Chief Justice? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। Who has been appointed as new president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष यहाँ पे बन गए हैं अनंत गोयंका। With which rocket has ISRO launched the heaviest communication satellite CMS-03 for the Indian Navy? इसे लॉन्च किया गया है यूजिंग LVM-3। तो CMS-03 सैटेलाइट जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। इसका वेट है 4400 kg। द सैटेलाइट वॉज प्लेस्ड इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। रॉकेट यूज़ किया गया LVM-3। लॉन्च किया गया था नवंबर 2, 2025 को, और लोकेशन था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। Who has been awarded the European Union's highest human rights honor, Sakharov Prize, in October 2025? अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाता है एंड्रेस पॉक्सोबर्ट एंड निजिया अमाल्गोबेली। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एंड्रेस पॉक्सोबर्ट की बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट है और ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं फ्रॉम बेलारस। निजिया अमाल्गोबेली ये भी एक जर्नलिस्ट है फ्रॉम जॉर्जिया, और ये एक फाउंडर है इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। सखारोव प्राइज़ की बात करें तो ये उन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया जाता है इन डिफेंस टू ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो इस साल 2025 में जो है ये 2 लोगों को दिया गया। At which pass in Ladakh has the Border Road Organization constructed world's highest motorable road at an altitude of 19,400 feet above sea level? ये है मिगला पास। Which Indian state became the first to abolish Madrasa Board and implement Minority Education Act? मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। In October 2025, the 5 beaches of which Indian state were awarded International Blue Flag Certification? अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह है महाराष्ट्र। तो ये कौन से सारे बीचेस हैं इनकी हम बात कर ले तो सबसे पहला है श्रीवर्धन, नेक्स्ट नगांव, परनाका, गुहागार और लदघर।
Who became the first Indian to win the Global IUCN Kenton Miller Award 2025? वैश्विक आयुसीएन केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं इनमें से डॉक्टर सोनाली घोष। Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Awards 2025? 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है इनमें से आलिया भट्ट ने। तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है ऑफ विनिंग मोस्ट नंबर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेसेस इन द फिल्म फेयर। टोटल इन्होंने अभी तक 6 बार जो है बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। साथ में यहाँ पे अदर अवार्ड विनर्स की हम बात कर लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। बेस्ट फिल्म थी यहाँ पे लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर थे किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी छाया कदम। और मोस्ट अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे लापता लेडीज को, दैट इज 13। When is World Migratory Bird Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है अक्टूबर 11 को। जो माइग्रेटरी बर्ड डे होता है ना, ये साल में 2 बार होता है। कब कब? तो देखिए, एक होता है मई के सेकेंड सैटरडे को और सेकेंड होता है ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो 2025 में ये था ऑन मई 10th एंड अक्टूबर 11th। थीम था फॉर 2025 मेकिंग सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बर्ड फ्रेंडली, शेयर्ड स्पेसेस, creating bird-friendly cities and communities. Which space agency's Cassini spacecraft has provided new evidence for the possibility of life on Saturn's moon Enceladus? किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण दिए हैं? तो ये कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है नासा की। Which scheme was launched by PM Narendra Modi on October 12, 2025 to strengthen India's agricultural foundation? तो यहाँ पे जो स्कीम्स लॉन्च किए गए थे ये है PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। बोथ A एंड B इज़ द राइट आंसर। दोनों स्कीम्स के बारे में बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले आता है PM वेल्थ एंड ग्रेन एग्रीकल्चर स्कीम यानी कि PM धन धान्य योजना। ठीक है, तो इसको और यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि जो फार्मिंग मेथड है इसे मॉडर्न बनाया जाए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए टू फार्मर्स। इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया है 24,000 करोड़ और ये अगले 5-6 साल तक चलने वाला है। साथ में बात करें मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस ऑफ पल्सेस के बारे में, तो इंडिया की जो पल्स इंपोर्ट है इसे इंडिपेंडेंस है उसे कम करने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। टोटल बजट है 11,440 करोड़ और ये स्कीम चलने वाला है 2030-31 तक। Which country joined the International Union for Conservation of Nature in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये बन गया है आर्मेनिया। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind 2025 held? भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? Perth, Australia is the right answer. Who will launch the world's first multi-sensor Earth observation satellite mission Drishti in 2026? तो ये Galaxy के द्वारा लॉन्च किया गया। Which country has become the first country in the world to completely eliminate the 3 major mother-to-child transmission diseases HIV, syphilis, hepatitis B? तो अक्टूबर 2025 में माँ से शिशु संक्रमण कि 3 प्रमुख बीमारियां जो कि होती हैं HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, इसको पूरी तरह से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव्स। Which state government has launched CM Flight scheme to connect youth with global career opportunities? असम is the right answer. फ्लाइट का यहाँ पे फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। The primary objective of this scheme is to teach the youth of Assam a foreign language and essential workplace skills. और यहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा इसमें फर्स्ट फेज में जो है जापानीज को इंक्लूड किया गया है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव laid the foundation stone of Namo One on occasion of Wildlife Week in which city? मानेसर, हरियाणा is the right answer. Who represented India at the 68th Commonwealth Parliamentary Conference in Bridgetown, Barbados? तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओम बिरला ने।
इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। थीम था द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। साथ में की थीम्स थे प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन। इंडिया के डेलीगेशन थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। Who became the first Indian woman to win the Mrs. Universe 2025 title in October 2025? ये है शेरी सिंह। Where is India's first fully solar powered zoo? बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड। देखिए बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है ये इंडिया का पहला पूरी तरीके से सोलर पावर्ड जू है और ये लोकेटेड है कर्नाटका के बैंगलोर में। Google Cloud has collaborated with which Oscar winner to launch the world's first AI-based meta-human band Secret Mountain? Google Cloud ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया है? AR रहमान is the right answer. In October 2025, which country has officially and completely abolished the nearly 70-year-old कफाला system? अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा विच कश्मीरी और इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025? तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले कश्मीरी या फिर इंडियन साइंटिस्ट बन गए हैं डॉक्टर शबीर हसन। इनके साथ जो अदर विनर्स थे इनमें आते हैं, देखिए माइस्ट्रो इगोर अवार्ड जो है ये दिया गया है फॉर सिम्फोनिक म्यूजिक एंड कल्चरल फिलॉसफी। अबू सुफियान खारखरोव को दिया गया है फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू स्विच फ्रॉम कार्बन सिंक टू नेट कार्बन सोर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। Which district has been officially declared as India's first child marriage free district in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? यह है बालोद, छत्तीसगढ़। In which national park was the female cheetah Mukhi the first cheetah born in India to reach adulthood born? किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बनी है? राइट आंसर कूनो नेशनल पार्क। विच टीम वन द ईरानी कप 2025-26 क्रिकेट टूर्नामेंट? ईरानी कप 2025-26 के विनर थे विदर्भ। तो विदर्भ ने यहाँ पे किसे हराया था? रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने 93 रन से हराया था और इन्होंने ईरानी कप को जीता। हु अज्यूम्ड चार्ज एज 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के 35वें महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। Which Indian Olympic gold medalist was chosen as torch bearer for 2026 Winter Olympics? किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। साथ में फ्रेंड्स विंटर ओलंपिक्स को भी ऑलरेडी कंडक्ट करा गया था, इसका डिटेल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है उसे जाके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एशियान? तो एशियान का 11वां सदस्य जो है ये है तिमोर लेस्ते। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? देखिए फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज 2025 जो है ना ये मिशेल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनीज को दिया गया। ऑल ऑफ द थ्री ए बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। इन तीनों की हम बात करें तो तीनों ही अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्हें ये क्यों दिया गया है? तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है और एनर्जी क्वांटाइजेशन होता है, इन दोनों की जो डिस्कवरी है इनके द्वारा की गई थी और इसीलिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ना ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया रहा है 128th पोजीशन पर। ये रिपोर्ट को इशू करते हैं द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड।
In September 2025, where did PM Modi lay the foundation stone of 2800 megawatt Mahi Banswara nuclear power project? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बंसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। बंसवाड़ा राजस्थान इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसमें 4 जो हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे, और इनमें से जो 4 आप देख रहे हैं ये हैवी रिएक्टर, इसमें जो एक की कैपेसिटी होने वाली है ना, ये होने वाली है 700 मेगावाट। तो इस तरीके से हर एक यहाँ पे रिएक्टर की जो कैपेसिटी होगी ये 700 मेगावाट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस होगा और इसे चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हु वन द टाइटल ऑफ जापान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट है जापान ओपन 2025, इसका खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज इज द राइट आंसर। मेंस डबल के विनर है हुगो नाइस एंड एडवर्ड रोजर वैजलिन। विच यूनियन टेरिटरी और सिटी बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्लम फ्री सिटी इन इंडिया? किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? यह है चंडीगढ़। वेयर हैज अ म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड इन ऑनर ऑफ इंडियाज फेमस कंटेम्पररी आर्टिस्ट ए रामचंद्रन? Kollam, Kerala is the right answer. In October 2025, Union Home Minister Amit Shah launched Maje Ghar Yojana with state government. तो माजे घर योजना जो है ये गोवा की स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है बाई अमित शाह। In October 2025, the bilateral naval exercise Konkan 2025 was held between Indian Navy and Royal Navy of which country? अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोनकन 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच की एक्सरसाइज है कोनकन, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के वेस्ट कोस्ट में इन द ईयर 2025। और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS विक्रांत फ्रॉम इंडिया एंड HMS प्रिंस ऑफ वेल्स फ्रॉम UK। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? इंडिया ने टोटल यहाँ पे 22 मेडल्स जीते थे। इसे होस्ट किया गया था पहली बार इंडिया में, 12th एडिशन था। वेन्यू था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। मैस्कॉट दिया गया था विराज, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करता है इंक्लूसिविटी और स्ट्रेंथ को। इंडिया का रैंक था मेडल टेबल में 10th। टोटल इन्होंने 22 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज थे। मेडल टेबल देख लीजिए, फर्स्ट पोजीशन हासिल किया ब्राज़ील ने, सेकंड रहा चाइना और थर्ड रहा ईरान। वेन्यू जो कि होस्ट था हमारा इंडिया रहा था एट 10th पोजीशन। यहाँ पे ये आप मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट रहेगा, इन अक्टूबर 2025 यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन नामचिक नामफोक इन विच स्टेट? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक टू प्रिजर्व कोरल जेनेटिक डाइवर्सिटी? फिलीपींस इज द राइट आंसर। India's first dedicated space astronomy observatory, AstroSat, has completed 10 years of operation. Which launch vehicle did ISRO use to launch it? तो यहाँ पे यूज़ किया गया था PSLV C30। इसे लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। दिस इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी केपेबल ऑफ सिमिल्टेनियसली ऑब्जर्विंग कॉस्मिक सोर्सेज इन ऑप्टिकल UV and X-ray bands. With which organization did UNICEF launch the Promise to Children campaign during ICC Women Cricket World Cup 2025? ICC. Where did India and European Union conduct their first ever joint anti-terrorism exercise in October 2025? तो इसे कंडक्ट किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। तो 3 डे का ये एक्सरसाइज था जो कि फोकस कर रहा था ऑन काउंटरिंग ड्रोन थ्रेट्स एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। What is global rank of Indian Air Force in overall ranking of WDMMA Global Air Power Index? तो यहाँ पे एयरफोर्स आता है 6th पोजीशन पर। टॉप रैंक पे रहा है US की एयरफोर्स और लोएस्ट रैंक दिया गया है अफगानिस्तान की एयरफोर्स को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन एंड एशियन चेयर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? यह है जस्टिस प्रतिभा M. सिंह।
In October 2025, which country has granted full embassy status to its technical mission in Kabul, the capital of Afghanistan? India. Who has been appointed as new Prime Minister of Madagascar? मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मामितियाना राजुनारेसन. Rao Bal Saraswati Devi passed away at the age of 97 in October 2025. She was the first playback singer of which regional cinema? Correct answer, Telugu cinema. Where did Union Railway Minister Ashwini Vaishnav inaugurate Asia's largest railway exhibition IREE 2025? तो इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन, और इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने. 16th एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का. द एग्जीबिशन हाईलाइट्स द हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स ऑफ रेलवे. Approximately 35,000 kilometers of new railway track have been laid to date and 43,000 kilometers of track have been electrified. Who is the author of the book titled Ready, Relevant and Resurgent 2, Shaping a Future Ready Force? इस बुक के ऑथर है जनरल अनिल चौहान. In October 2025, according to latest IUCN Red List launched at Congress in Abu Dhabi, how many species are now considered threatened with extinction? तो इनकी काउंट हो गई है 48,646. Which indigenous counter unmanned aerial system grid did the Indian Army launch in October 2026? तो ये है सक्षम. फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट. इसे डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद. Who has been appointed as new executive director of RBI? तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सोनाली सेन गुप्ता. Who launched the Vishwas scheme for Employee Provident Fund Organization in October 2025? Mansukh Mandviya is the right answer. Where is Google's largest AI data hub in the world after the US being established? अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसे विशाखापट्टनम में सेटअप किया जाएगा. Where is India's first semiconductor innovation museum opened in October 2025? Hyderabad is the right answer. Where was 78th session of WHO Regional Committee for Southeast Asia held? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलंबो, श्रीलंका. इंडिया से पार्टिसिपेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल ने. Which corps of Indian Army conducted exercise Drone Kavach in forward areas of eastern Arunachal Pradesh from 25th to 28th September? तो ये पार्टिसिपेट किया गया भाई स्पीयर कॉर्प्स. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. इन अक्टूबर 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज अर्बन डेवलपमेंट ईयर? तो 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया गया था गुजरात के द्वारा. What is the name of India's first indigenous hypersonic missile developed by DRDO? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है ध्वनि. Who has launched the Spark 4.0 program to promote scientific research among undergraduate Ayurveda students? आयुर्वेद स्नातक छात्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क 4.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द राइट आंसर. तो 4th इसका एडिशन होने वाला है जो कि एम करेगा टू फॉस्टर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड रिसर्च स्किल्स अमंग अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. Where did India unveil its first national red list of endangered species at the IUCN World Conservation Congress held in October? Abu Dhabi, United Arab Emirates is the right answer. Its objective is to prepare national red data books for Indian flora and fauna by 2030 and to conduct a scientific assessment of endangered species. Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu has released the book titled Above and Beyond, Exploring the Amazing World of Aviation. Who is the author of the book? इस बुक को लिखा गया है शिव कुमार मोहंका के द्वारा. Where did Union Minister Nitin Gadkari inaugurate India's first commercial electric truck battery swapping and charging station? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है सोनीपत, हरियाणा में.
वेयर हैज़ 12,000 ईयर ओल्ड टी शेप्ड पिलर विद अ ह्यूमन फेस बीन डिस्कवर्ड। आप देख सकते हैं पिक्चर इसकी। तो ये एक 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ है। ये पाया गया है करहान टेपे टर्की में। व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस ये मनाया जाता है अक्टूबर 9 को। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम था पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। The New START Treaty, which has been in news, is a bilateral treaty for nuclear arms control between which two countries? USA and Russia is the right answer. तो आप देख रहे हैं ये जो ट्रीटी थी ये शुरू हुई थी, ये स्टार्ट की गई थी 2011 में। इसका मीनिंग क्या है? दिस ट्रीटी लिमिट्स द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स of both nations. However, with its expiration on Feb 5, 2026, the final arms control agreement has also come to an end. Which country has launched its first commercial voyage on the Polar Silk Board via the Arctic Ocean using merchant ship Istanbul Bridge? China. Which operation did Central Bureau of Investigation and Interpol launch against international cyber criminal in October 2025? अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम रहा है ऑपरेशन हाइची 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द गज रक्षक ऐप लॉन्च टू मॉनिटर एलिफेंट्स इन द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए यहाँ पे गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। वेयर डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉन्च द आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन? यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ पर की? तो ये स्टार्ट किया गया है कैंपेन इन गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अक्टूबर 2025 ऑन विच आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिड India's only mud volcano erupt after nearly 20 years and at which specific location? तो ये लोकेटेड है देखिए अंडमान एंड निकोबार के बारातंग आइलैंड में। Where did यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट द मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया? पटना, बिहार इज द राइट आंसर। In October 2025, which initiative was launched by central government to curb the rapidly declining camel population in India? अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यहाँ पे नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। Which actress has been appointed as the first mental health ambassador of the Union Ministry of Health and Family Welfare? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपना पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया है दीपिका पादुकोण को। फ्रॉम विच एंशिएंट साइट इन उत्तर प्रदेश वर द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध सेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कलमिकिया रशिया इन अक्टूबर 2025 ओरिजिनली एक्सकवेटेड? तो ये जो सेक्रेड रेलिक्स हैं ये पाए गए थे प्रिपहवा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who has won the presidential elections in Seychelles in October 2025? अक्टूबर 2025 में सेचल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है इनमें से पैट्रिक हरमीनी ने। When is World Teachers Day 2025 celebrated? विश्व शिक्षक दिवस 2025 ये मनाया गया अक्टूबर 5 को। थीम क्या था यहाँ पे वर्ल्ड टीचर डे का? ये था रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल टीचर्स डे हम मनाते हैं सितंबर 5 को और यहाँ पे वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये मनाया जाता है अक्टूबर 5 को। तो इस तरीके से पैरेलली आप दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? अक्टूबर 11 इज द करेक्ट आंसर। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का थीम क्या था? ये था द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ crisis. Which university secured the top position in Times Higher Education World University Rankings 2026? Times Higher Education World University Ranking 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है?
तो यहाँ पे देखिए इस रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो ब्रिटेन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने नंबर 1 स्पॉट यहाँ पे हासिल किया है और लगातार 10वीं बार जो है इसने अपना टॉप स्पॉट बनाए रखा है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो देखिए इंडिया द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन प्लेसिंग विद इन द 201 to 250 रैंक बैंड। तो ये 201 से 250 के में बैंड में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2025 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंद्र एक्सरसाइज जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको बताना है भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रही है। तो इसे कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड रशिया और इसका जो वेन्यू है ये रहा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। Which state government has launched the Arundoy 3.0 scheme to provide 1250 per month to economically weaker women? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया है। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो इकोनॉमिकली वीकर वुमेन है उन्हें 1250 पर मंथ दिया जाता है। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड टी-डोम टू स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। Taiwan is the right answer. Who has been honored with the Israel's highest civilian award, the Israeli Presidential Medal of Honor? इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। विच टीम वन द टाइटल ऑफ इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता राजपुताना रॉयल्स ने। तो ये जो आर्चरी प्रीमियर लीग थी इसका फर्स्ट एडिशन था जिसे कंडक्ट किया गया था यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। विनिंग टीम थी राजपुताना रॉयल्स, रनर अप टीम रही पृथ्वीराज योद्धा और यहाँ पे इस लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये रहे रामचरण। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव टू मेक रीजनल एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर कॉमन पैसेंजर्स। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू किया। तो ये शुरू किया गया है भाई राम मोहन नायडू किंजरापू। हु ऑथर्ड द मेमोयर 107 डेज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है। ये बुक लिखा गया है कमला हैरिस के द्वारा। Who was appointed as the new Deputy Governor of Reserve Bank of India in October 2025? Very important question. भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं। देखिए आरबीआई के तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इन 4 में से वन ऑफ देम यहाँ पे बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हें रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2025 हु वाज ऑनर्ड विद द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडिजिनस स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है डीआरडीओ को। Next question, where in India has natural gas been discovered for the first time recently by the Ministry of Petroleum and Natural Gas? सितंबर 2025 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की गई है। ये पाया गया अंडमान बेसिन में। तो देखिए बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ अनाउंस्ड दैट द नेचुरल गैस हैज़ बिन डिस्कवर्ड in the Sri Vijayapuram 2 well located 17 kilometers off the coastline on the eastern coast of Andaman Islands. In September 2025, to whom was the National Lata Mangeshkar Award awarded? सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है सोनू निगम को। The National Lata Mangeshkar Award is a prestigious award presented by Government of Madhya Pradesh in honor of legendary Indian playback singer लता मंगेशकर। तो यहाँ पे देखिए जो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड है ना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड है, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है टू ऑनर
इंडियन प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025? गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? टॉप पोजीशन पे रहा सिंगापुर। बात करें हम टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पे आते हैं सिंगापुर, तजिकिस्तान और थर्ड पोजीशन पे है चाइना एंड ओमन। Who has been awarded the 31st Dr. M.S. Swaminathan Award 2025 for Environmental Protection? पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है सहजा समृद्धा और श्री वीरापन को। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 हेल्ड? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसका जो थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का ये था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। In October 2025, which portal did UPSC launch to share interview related experiences? अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है इसका नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। Which Indian state tourism department has won the prestigious Global Tourism Award 2025 for its outstanding initiative in sustainable tourism and heritage preservation? किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? तो ये है आंध्र प्रदेश। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2025? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आता है इंडिया। क्वेश्चन के बारे में देखिए, इंडिया हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 बाय विनिंग अ टोटल ऑफ 26 मेडल। तो ये 26 मेडल्स में से देखिए 8 गोल्ड थे, 10 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज। और ये कॉम्पिटिशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे बात करें मेडल टैली की, तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया हमने डिस्कस किया, सेकंड था इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट और थर्ड रहा था इटली। In October 2025, the Indian Meteorological Department issued warnings for a severe cyclonic storm Shakti over the Arabian Sea for Maharashtra and Gujarat. Which country named this cyclone? तो ये शक्ति साइक्लोन जो कि आया था कहाँ पर? अरेबियन सी में। और यहाँ पे जो इमरजेंसी है या फिर वार्निंग्स है ये डिक्लेयर किए गए थे महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए। तो आपको बताना है ये शक्ति नाम जो है इसका ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था बाय श्रीलंका। In October 2025, the Indian Coast Guard hosted the 10th edition of National Pollution Response Exercise NatPolrex X at which location? तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। Who has been awarded the Nobel Prize 2025 in the field of chemistry? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री 2025 में 3 लोगों को दिया गया है, सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। ऑल ऑफ देम A, B एंड C इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में देखिए, सुसुमो कितागावा कहाँ से हैं? क्योटो यूनिवर्सिटी। रिचर्ड रॉबसन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड ओमर एम यागी हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इन्हें ये ऑनर दिया गया है इनके डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने क्या डेवलप किया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए जो है इन्हें ये ऑनर दिया गया है। साथ में नोबेल प्राइज़ जो है इन केमिस्ट्री फील्ड ये दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन। In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INROKN conducted? तो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज। इंडिया और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रही थी। इसका वेन्यू था बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। फर्स्ट एडिशन था। इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही थी INS सह्याद्री और साउथ कोरिया से थी ROKS ग्योनगनम। Who took oath as the new Deputy Chief Minister of Gujarat? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये हैं हर्ष संघावी। Who has been appointed as the brand ambassador for Center's विकसित भारत बिल्डथॉन?
केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इनमें से शुभांशु शुक्ला को। What is the rank of India in the Hinrich IMD Sustainable Business Index 2025? हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया यहाँ पे रहा है एट 23rd पोजीशन। इंडिया को जो स्कोर दिया गया था ये था 33.2 पॉइंट्स। टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और तीनों के स्कोर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए यूनाइटेड किंगडम को कितना स्कोर दिया गया है, 100 यहाँ पे इनको स्कोर दिया गया। Who won the Wildlife Photographer of the Year 2025 award for the rare brown hyena photograph titled Ghost Town Visitor? तो ये पिक्चर है और इसके लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया विम वैन डेन हीवर को। साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक रेयर ब्राउन हाइना को फोटोग्राफ किया था और इसको टाइटल दिया घोस्ट टाउन विजिटर। Where did the Indian Meteorological Department inaugurate the SUDAR यानी कि Sound Detection and Ranging System Facility? New Delhi is the correct answer. Who has been appointed as the brand ambassador of 28th ITTF ATTU Asian Table Tennis Championship? शरद कमल is the right answer. इसका वेन्यू था कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर और इसे अक्टूबर 11 से 15 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। Where will India's first private sector H-125 helicopter final assembly line be set up? भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसको स्थापित किया जाएगा विमागल, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2025? तो देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पे आता है टोक्यो, जापान। फर्स्ट तो आपने देखा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा सिटी है, ये है दिल्ली, और थर्ड आता है शंघाई, चाइना। Who has led the Indian delegation at the 19th mid-term ministerial meeting of non-aligned movement in Kampala, Uganda? युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसे हेड किया था इंडिया की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह ने। और यहाँ पे थीम क्या था, यह था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। Which country has been elected by United Nations General Assembly as a member of United Nations Human Rights Council for the 7th time for the term 2026 to 28? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है इंडिया को। According to India's first DNA-based elephant census released in October, which state recorded the highest number of elephants? हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है ये कर्नाटका में पाए गए हैं। यहाँ पे हम बात करें नंबर्स की, तो देखिए देयर आर 22,446 एलिफेंट्स इन द कंट्री, जो कि यहाँ पे कम हुए हैं। पहले इनकी काउंट थी 27,312, कौन से ईयर में, 2017 में। अब यहाँ पे 18% डिक्रीज जो है देखा गया। This estimate is based on the All India Synchronous Elephant Estimation Report released by Wildlife Institute of India. Where was the 11th India International Science Festival held? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में, और इसका जो थीम था ये था विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। Which candidate won the presidential election in Bolivia in October 2025? अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता इनमें से रोड्रिगो पैज ने। Which village has been officially designated by the UN Tourism Agency as world's best tourism village for 2025? संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2026 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो ये बन गया है ब्लेड, स्लोवेनिया। Which football player became the first to win Golden Boot in the Inter Miami in the MLS 2025 season? Lionel Messi is the right answer. Which team has won the 125th Indian Football Association Shield 2025? 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 को जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने।
रनर अप थी ईस्ट बंगाल एफसी और जो फाइनल मैच था इसे खेला गया था विवेकानंद युवा भारती क्रिकेट रंगम कोलकाता में। Which team won the 2025 FIFA Under-20 World Cup title in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता था? मोरक्को इज द राइट आंसर। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था चीन ने। मोरक्को ने पहली बार ये टाइटल जीता और ये पहली ऐसी अफ्रीकन टीम बनी जिसने अंडर 20 वर्ल्ड कप को जीता है सिंस घाना इन 2009। ठीक है, इसके बाद रनर अप की हम बात करें तो रनर अप थी अर्जेंटीना। What is the name of India's first indigenously developed antibiotic to combat deadly respiratory infections? भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? यह है नेफेथ्रोमाइसिन। In October 2025, which mission was launched by central government with an outlay of 600 crore to promote the cultivation of high-yield long staple cotton? Correct answer, कपास क्रांति मिशन। Indian badminton player Tanvi Sharma won which medal in women's single at the BWF World Junior Championship? तो इन्होंने जीता यहाँ पे सिल्वर मेडल। This marks India's first medal at the World Junior Championship in 17 years. In the final match, Tanvi Sharma suffered a 7-15, 12-15 defeat against Thailand's Anyapat Pichitchai-Prichasak. वेन्यू था गुवाहाटी और एडिशन था 25th। Next question. Who has been appointed as the first woman president of Indian Cricketers Association? भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं शांता रंगस्वामी। In October 2025, which Olympic medalist was conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। What rank has India secured in the Mercer CFA Global Pension Index 2025? मर्सर CF ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया है 52nd पोजीशन। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे रही हैं नीदरलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज JMX 25 कंडक्टेड? समुद्री अभ्यास है JMX 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये नाम से आपको समझ में आ रहा है जापान एंड इंडिया का ये एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म देखिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इंडिया और जापान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी और इसका वेन्यू जहाँ था ये था क्यूशू, जापान। वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन किया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। How many lamps were lit to set the Guinness World Record during Ayodhya Deepotsav 2025? तो यहाँ पे 26,17,215 दिए जो हैं लैम्प्स जो हैं ये जलाए गए थे। Who won the British Academy Book Prize 2025? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है सुनील अमृत ने। सुनील अमृत इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट द येल यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स और इनको इनकी बुक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स, इस बुक के लिए इन्हें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। विच सिटी इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ सिटी लेवल रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम? चेन्नई इज़ द राइट आंसर। India's third very large gas carrier, Shivalik, joined the fleet of Shipping Corporation of India. In which country was it built? तो शिवालिक को बिल्ड किया गया था साउथ कोरिया में। In October 2025, the Chief Minister of which state has included chess in the school and college curriculum? अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा में जो है चेस को एक करिकुलम में ऐड किया गया। To prevent accident from cough syrups, which country has launched online national drug licensing system portal? कफ सिरप से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम को शुरू किया? इंडिया इज द करेक्ट आंसर। What is India's position in the final medal tally of Under-23 World Wrestling Championship? 7th। इसका वेन्यू था नोवी सैद, सर्बिया। 9th एडिशन था और इंडिया यहाँ पे 7th पोजीशन पर आया। इंडिया ने टोटल 9 मेडल्स यहाँ पे जीते थे।
Indian wrestler Sujit Kalkal won the gold medal in the men's freestyle 65 kg category at the under 23 World Wrestling Championship. अब मेडल टेबल देखेंगे तो फर्स्ट आता है जापान, सेकंड ईरान है और थर्ड आता है यूनाइटेड स्टेट्स. Who has been honored with the 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज? वर्ष 2025 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को. Who has become the first player to win the medal for India in the Judo Junior World Cup 2025 held in Lima, Peru? Linthoy Chenabum is the right answer. 19 साल की हैं लिंथॉय, जिन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इन द 63 kg वेट कैटेगरी बाय डिफीटिंग जोनी गीलन ऑफ नीदरलैंड. Which is the partner country of the first Vibrant Gujarat Regional Summit 2025 organized in Mehsana, गुजरात? गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश यहाँ पर बन गया है साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम एंड नीदरलैंड्स. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है. और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा ये था फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी. नेक्स्ट रहेगा विच लैंडिंग साइट इन इंडिया हैज़ मेटा प्लेटफॉर्म्स चूजन फॉर इट्स अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ? मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? यह विशाखापट्टनम एंड मुंबई. बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो समुद्र शक्ति को ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. वेन्यू था विशाखापट्टनम, एडिशन था 5th. यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी INS कावरत्ती एंड KRI जॉन ली. Which company has been granted मिनी रत्न status in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड इज द राइट आंसर. Which team was won the Senior Women's National Football Championship राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 फॉर द रिकॉर्ड 23rd टाइम? तो 23वीं बार यहाँ पे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के विनर बने हैं मणिपुर. रनर अप थी वेस्ट बंगाल. फाइनल मैच खेला गया RKM आश्रम ग्राउंड नारायणपुर छत्तीसगढ़ में. एडिशन था 30th. व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 मनाया गया अक्टूबर 20 को. थीम था फॉर 2025 क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल has received global technical recognition from FAO in October 2025? West Bengal is the right answer. The model was developed by Nature, Environment and Wildlife Society. It promotes mangrove conservation alongside increasing shrimp production. This honor was conferred in Rome, Italy on October 15th on the occasion of FAO's 80th anniversary and the World Food Forum. In October 2025, India gifted Prussian blue capsules to which country to combat marine oil slip cesium-137 contamination? तो ये दिया गया था इंडोनेशिया को. Which medal did India win at the Sultan of Johor Cup, an annual under-21 men's hockey tournament that concluded in October 2025? तो पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है. यहाँ पे हम बात करें कि इंडिया ने कौन सा मेडल हासिल किया, तो इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया था. देखिए फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट किया था बाय 2-1. गूगल क्लाउड हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑस्कर विनर टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन? गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया? AR रहमान इज द राइट आंसर. Which football team won the 7th SAF Under-17 Championship title after defeating Bangladesh? तो बांग्लादेश को हराकर 7th SAF Under-17 Championship को जीता है इंडिया ने. इन्होंने बांग्लादेश को 4-1 से हराया था इन द फाइनल मैच और 7वीं बार इंडिया ने इसे जीता है. होस्ट किया गया था श्रीलंका में. एडिशन था 10th. In September 2025, where did Prime Minister Modi inaugurate BSNL's fully indigenous 4G network stack? झारसुगुड़ा उड़ीसा इज़ द राइट आंसर. और ये जो BSNL का फुली इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक है इसे डेवलप किया गया है बाय C.Tejas एंड TCS.
This step places India among the select group of 5 countries in the world capable of providing 4G services using their own indigenous technology. और ये जो 4 कंट्री हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये आते हैं डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया एंड चाइना. In which state did the Ayush Ministry inaugurate India's first integrated oncology research and care center? Goa. Which country won the prestigious ISSA award for outstanding achievement in social security? Correct answer हो जाता है इंडिया. Which country topped the medal table at the 11th Asian Aquatics Championship held in Ahmedabad? अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो टॉप पोजीशन पे है चाइना. इसे होस्ट किया गया था इंडिया में और ये पहली बार है जो इसे इंडिया में होस्ट किया गया. इंडिया के गुजरात में और गुजरात के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे ऑर्गेनाइज किया गया. इंडिया 11th पोजीशन पे थी विथ 13 मेडल्स और टॉप 3 यहाँ पे रहे हैं चाइना, कजाकिस्तान और जापान. और कंप्लीट मेडल ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं. अगला क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स पवित्रा मार्गरेटा inaugurated the Best of India Fair which will be held from October 1 to 3 in which city? इसे मॉस्को रशिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. Where was the first BFI Cup 2025 organized from October 1 to 7? चेन्नई. When was International Day of Non-Violence 2026 observed? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2026 ये मनाया गया है अक्टूबर 2 को. Who is the author of the book Civil Military Fusion as a Metric of National Power and Comprehensive Security released by Union Defence Minister Rajnath Singh? तो इस बुक के ऑथर हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. Coal India Limited has signed a MOU to establish Center for Sustainable Energy with which institution? Correct answer IIT Madras. What is the name of first anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited, which is scheduled to be delivered to Indian Navy in October 2025? इसका नाम है INS Mahi. In October 2025, in which Indian state was the Ningol Chakoba festival celebrated? निंगोल चकोबा उत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, विच जॉइंट इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड DP वर्ल्ड टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया? इस इनिशिएटिव का नाम है वी राइज इनिशिएटिव. राइज का फुल फॉर्म क्या है देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस. तो WEP was established in 2018 under Niti Aayog as a comprehensive platform for women entrepreneurs. Which state topped category A in the State Mining Readiness Index? राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की खनिज समृद्ध श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है. यहाँ पे हम डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसके टॉप पोजीशन के स्टेट्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ए जहाँ पे मिनरल रिच स्टेट्स की बात की गई. फर्स्ट आता है मध्य प्रदेश, सेकंड आता है राजस्थान और थर्ड है गुजरात. कैटेगरी बी में आते हैं स्टेट्स विथ मॉडरेट मिनरल रिसोर्सेज. इसमें है गोवा, उत्तर प्रदेश और असम. साथ में कैटेगरी सी जो है स्टेट्स विथ लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज. इसमें आते हैं पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा. ऑल राइट, नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? ये है ज्योति सुरेखा वेनम और इसका जो वेन्यू है ये था नैनजिंग, चाइना. इन अक्टूबर 2025 इन विच स्टेट वॉज द प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल कार्टी बिहू सेलिब्रेटेड? तो कार्टी बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है. द कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव डायमंड मर्चेंट मेहुल चोकसी टू इंडिया इन द पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस वर्थ 13,000 crore? राइट आंसर बेल्जियम. According to Vital Statistics of India Civil Registration System Report 2023, which state recorded the lowest sex ratio at birth in India? Jharkhand is the right answer. तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. देखिए, द 2023 CRS रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स. और इसमें 2023 में जो है 25.2 मिलियन बर्थ रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो ये कम थे. कितने कम थे? 2,32,000 यहाँ पे कम देखा गया.
इन 2023 8.66 मिलियन डेथ वर रजिस्टर्ड। और लोएस्ट सेक्स रेशो की हम बात करें तो फर्स्ट आता है झारखंड, सेकंड है बिहार और थर्ड है तेलंगाना। टॉप 3 स्टेट्स विद इन सेक्स रेशियो अगर हम बात करें तो फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड गोवा। What is the rank of Gujarat International Finance Tech City in the Global Financial Center Index? 43rd. In October 2025, where did United States and Middle Eastern leaders sign the declaration to end Gaza war? अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कौन से जो यहाँ पे घोषणा पत्र है इसे कहाँ पर साइन किया था? तो इसे साइन किया गया था शर्म इल शेख, इजिप्ट में। When is International Day for the Eradication of Poverty celebrated? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 मनाया गया है अक्टूबर 17 को। 2025 की थीम की बात करें तो ये था एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। Where is the third India Central Asia Security Council Secretaries National Security Advisors Meeting held? तो इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया बिश्केक, किर्गिस्तान में। और यहाँ पे जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान और साथ में इंडिया। द मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन वर रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कोऑपरेशन एंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और इंडियन डेलीगेशन से यहाँ पे लीड किया गया था बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजित डोभाल। In October 2025, the Ministry of Mines of India officially classified which mineral entirely as a major mineral? Limestone. When is World Food Day 2025 celebrated? विश्व खाद्य दिवस 2025 अक्टूबर 16 को मनाया गया। थीम था इसका हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। In October 2025, India held its first ever joint defense cooperation meeting with which country in New Delhi? तो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग थी इसे इथियोपिया के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री इन न्यू दिल्ली। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इस बुक को अनिल चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। इन विच लोकेशन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल हेल्थ? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी। थीम था इसका टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रैगमेंटिंग वर्ल्ड। व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व मानक दिवस 2025 मनाया गया अक्टूबर 14 को। इसका थीम था अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG 17, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। Who became India's first female fighter pilot to receive qualified flying instructor badge in October? यह है शिवांगी सिंह। When is International Day for Disaster Risk Reduction 2025 celebrated? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया है अक्टूबर 14 को। थीम था इसका यहाँ पे देखिए फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। Who became the first Indian fast bowler to play 50 matches each in all international formats in October 2025? तो ये बन गए हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। Where has the Indian Coast Guard organized the 2-day regional search and rescue exercise RESURX 25 in October 2025? तो ये जो रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज था ये कंडक्ट किया गया था मैंगलोर, कर्नाटका में। When is World Mental Health Day 2025 celebrated? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया अक्टूबर 10 को। और 2025 का जो थीम था फ्रेंड्स ये था एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड एमरजेंसीज। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस मस्ट अ जुडिशियल ऑफिसर हैव टू बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु एक न्यायिक अधिकारी के पास वकील और न्यायिक सेवा के कुल कितने वर्षों का संयुक्त अनुभव होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए 7 ईयर्स की। विच स्टेट होस्टेड द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025?
राजस्थान। एडिशन था 5th। यहाँ पे विनर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, जिसमें से इन्होंने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और टोटल यहाँ पे देखिए 11 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। टोटल मेडल्स इनके हो जाते हैं 67। In October 2025, Spain's FIRA Barcelona International signed a memorandum of understanding with which Indian state to develop International Standard Convention Center? यहाँ पे राइट आंसर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। The James Webb Telescope has for the first time detected a molecule phosphine in the atmosphere of which celestial body? Right answer brown dwarf wolf 1130c. Which project for species conservation has India launched during Wildlife Week 2025? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम हो जाता है 11 प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज 11, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर एंड प्रोजेक्ट घड़ियल। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पीपल प्लान कैंपेन टाइटल्ड सबकी योजना सबका विकास फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? यह है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। Who is the only cricketer in the world to be included in the Time 100 Next 2025 list released in October 2025? अक्टूबर 2025 में जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले विश्व के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। Who became the first transgender member appointed to Supreme Court's Special Committee on Transgender Rights in 2025? तो इनका नाम है फ्रेंड्स अक्काय पद्मशाली। Where was the first successful cultivation of wheat using desert solidification technology carried out? देखिए पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की पहली सफल खेती किस स्थान पर की गई है? ये किया गया अजमेर राजस्थान में। Which constitutional body celebrated the centenary of its establishment on October 1, 2025? तो यूपीएससी ने यहाँ पे जो है अपनी जो सेंटेनरी है ये मनाई है। इसका स्टैब्लिशमेंट यूपीएससी की हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 1, 1926 को हुआ था। तो ये 2026 में इन्होंने यहाँ पे 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे यूपीएससी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी? तो ली कमीशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और जो भी यूपीएससी के पावर हैं फंक्शन है ये मैंशनड है इन आर्टिकल 315 to 323। पार्ट की बात करें तो पार्ट 14 के अंडर में ये आता है। How many members are there in the Payments Regulatory Board constituted by RBI for the regulation and supervision of payment system in country? 6 members. Which institute's researcher developed a siphon-driven thermal desalination system to convert sea water into clean water? तो ये डेवलप किया गया है IISc बैंगलोर के द्वारा। The government of India has invoked mutual legal assistance treaty with Singapore to ensure cooperation in the investigation of which singer's death? Right answer Zubeen Garg. Which ministry has launched NEELIT Digital University Platform in October 2025? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले नीलिट का फुल फॉर्म देख लीजिए। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। This platform will offer digital degrees and diplomas in emerging fields such as AI, cybersecurity, and blockchain. Where has Ministry of MSME organized MSME Seva Parv 2025 Heritage to Development from September 28 to 30? Right answer Varanasi, Uttar Pradesh. Who has been appointed as the MD and CEO of Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए CMD यहाँ पे बन गए हैं आशीष पांडे। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस with an outlay of how many crore rupees to achieve self-reliance by 2030-31? तो यहाँ पे इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 11,440 crore। According to the study published in Nature Journal, trees in which region have shown changes like increasing height and thinning trunks due to carbon fertilization? Right answer Amazon rainforest. In order to strengthen the country's semiconductor ecosystem, at which place did Union Minister Ashwini Vaishnav approve setting up the Namo Semiconductor Laboratory? IIT Bhubaneswar. In which states Kopargaon has India's first cooperative-run compressed biogas and potash granule project been launched? इसे लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। Where did Prime Minister Modi inaugurate the India Mobile Congress 2025 in October 2025?
अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया यशोभूमि न्यू दिल्ली में, और इसका सब्जेक्ट था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आफ्टर रीनेमिंग द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर विच फेमस फार्मर लीडर? करेक्ट आंसर DB Patil. According to Crime in India 2023 report released by National Crime Records Bureau, which city has been declared the safest in India for the 4th consecutive year? तो चौथी बार लगातार यहाँ पे सेफेस्ट सिटी बन गया है कोलकाता। टॉप 3 सेफेस्ट सिटी की बात करें तो फर्स्ट है कोलकाता, देन हैदराबाद, एंड थर्ड आता है पुणे। वेयर इज द इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन किया गया पणजी, गोवा में। थीम था इसका अ सेलिब्रेशन ऑफ इंक्लूजन, टैलेंट एंड एम्पावरमेंट। विच कंट्री अनवील्ड इट्स मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 20 in October 2025? North Korea. Where has India's first quick response code based kiosk for paying traffic fines been launched? Gurugram, Haryana. Which instrument on ISRO's Chandrayaan-2 successfully detected for the first time the impact of solar coronal mass ejection on lunar exosphere? CHASE-2. CHASE-2 का फुल फॉर्म है चंद्रा's Atmospheric Composition Explorer 2. This is an instrument located on Chandrayaan-2 landing module Vikram. अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 93rd फाउंडेशन डे एंड एनुअल एयर शो ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेल्ड इन October 8? 93rd फाउंडेशन डे एंड एनुअल एयर शो ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट किया गया था हिंडोन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद में। हु बिकेम द फर्स्ट ऑनबोर्डेड पेमेंट सिस्टम पार्टनर ऑफ UPI ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? तो ये बन गया है पेपाल। ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अक्टूबर 2025। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को के नए महानिदेशक इनमें से कौन बने हैं? तो ये आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आंसर बताइए कमेंट करके। ओके, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।